नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर यूपी लेखपाल से संबंधित जो प्रैक्टिस टेस्ट श्रृंखला चल रही, उसी श्रृंखला में हम आज बात करेंगे ग्राम समाज एवं ग्राम विकास के महत्वपूर्ण जो संभावित प्रश्न हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आपका स्कोर बहुत ही बेहतर खड़ा कर सकते हैं, उन प्रश्नों पर। ये सभी प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ये पहला प्रश्न। और ये सेशन जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि समाज एवं ग्राम विकास पर जो है ये सेशन जो है बेस्ड रहेगा। सभी प्रश्न जो है ग्राम समाज एवं विकास पे आधारित रहेंगे। कुल जो प्रश्न की संख्या रहेगी वो 50 रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते क्या कह रहे हैं। फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। जो ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं, उसके बारे में बताना है, पहला प्रश्न। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा सी है, विकल्प जो सी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्वितीयक आर्थिक गतिविधियाँ जो हैं ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। ठीक है, द्वितीयक आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं ये ग्रामीण समाज की जो है क्या नहीं है, विशेषता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस पद्धति के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पद्धति के द्वारा शोधकर्ता सामाजिक घटनाओं तथा उनकी वस्तु स्थिति का यथार्थ रूप में निरीक्षण करके तथ्यों को संकलित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो ए है, विकल्प ए जो है अवलोकन जो है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवलोकन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है। ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो ए है, स्थानीय जो स्वशासन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भारत में ग्राम शासन का एक दृष्टांत है। ठीक है, स्थानीय शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। ठीक है, नगरीय समुदाय की जो विशेषता नहीं वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या का जो डी विकल्प है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अगतिशीलता जो है ये नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। ठीक है, विकल्प डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है कि ग्राम पंचायत का प्रधान बनने के लिए कितनी न्यूनतम जो है आयु सीमा निर्धारित है। ठीक है, किसकी? ग्राम पंचायत के प्रधान बनने की जो न्यूनतम सीमा है, जो आयु सीमा है, वो कितने वर्ष जो है निर्धारित की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प जो बी है 21 वर्ष जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का जो स्रोत है वो क्या है? पंचायती राज जो संस्थान है इसकी अधिकतम आय का जो स्रोत है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सरकारी अनुदान जो है ये इसका अधिकतम स्रोत है। विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक कौन सा अनुसूचित जनजातियों, कहने का मतलब है एसटी, ठीक, एसटीज़ का जो प्रतिशत वाला जिला है, जो डिस्ट्रिक्ट वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनभद्र जो है। 2011 की जनगणना के अनुसार सोनभद्र में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत जो है वो अधिक है या ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्राम विकास योजना है? ठीक, कौन सी ग्राम विकास योजना है, इसके बारे में प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या का करेक्ट जो विकल्प है हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी जो है ये ग्राम विकास योजना का जो है मतलब हिस्सा है या भाग है। मनरेगा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। ठीक, इसलिए विकल्प डी जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के ध्येय से कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी जो सुविधाएं उनको सुनिश्चित करने के लिए कौन से ध्येय हैं, वो कौन से कार्यक्रम हैं, उनको शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए है पूरा जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा कार्यक्रम को जो है सुविधाएं, जो शहरी सुविधाएं उनको ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित करने के लिए जो है ये पूरा जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितने ऐसे गांव हैं जहां की जनसंख्या 1000 से कम है। ठीक है, वो गांव बताना है जहां ऐसे कौन से गांव हैं, यूपी की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ऐसे कौन से गांव जिनमें 1000 से कम जनसंख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या राइट जो विकल्प हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन जो सी है 3.38 लाख जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3.38 लाख जो आंसर है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इतने गांव हैं जो इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार ये जनसंख्या जो है उस गांव में वो 3.38 लाख ऐसे गांव हैं जहां पे 1000 से कम जनसंख्या विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है 6000 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6000 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस योजना की जो शुरुआत है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1 जनवरी और 2017 को इसको शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1 जनवरी 2017 की प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत हुई। ठीक, ध्यान रखिएगा फिर से 1 जनवरी और 2017 को जो है इस योजना की शुरुआत हुई थी। और यह जो योजना है पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, क्या है? केंद्र प्रायोजित योजना है, ये भी ध्यान रखिएगा, केंद्र प्रायोजित योजना है पूरी तरह से। ठीक है, और इसमें जो है क्या होता है, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको दी जाने वाली जो नगद धनराशि होती है सीधे उनके बैंक खाते में जो है हस्तांतरित की जाती है, जिससे वो अपनी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा कर सके। इस वजह से जो है यह योजना लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का जो प्रारंभ है मुजफ्फरनगर जिले में किस वर्ष हुआ था। ठीक है, मुजफ्फरनगर जो जिला है इसमें पूछ रहा है कि इस मुजफ्फरनगर जिले में जो चकबंदी योजना है इसका प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए हमारा है 1954 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प जो ए है 1954 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जहां किसान अपनी इच्छा से चकबंदी कराने को तैयार होता है तो इसे क्या कहा जाता है? जब जो किसान होता है, जो फार्मर है, अगर उसकी इच्छा से वो अपनी इच्छा से चकबंदी करवाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या करेक्ट जो विकल्प होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा बी है। विकल्प जो बी है इसे बोलेंगे ऐच्छिक चकबंदी, क्योंकि ये इच्छा पे होती है किसान के या फार्मर के, इसलिए ये ऐच्छिक चकबंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि श्री रंगाराजन की रिपोर्ट 2014 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए प्रतिदिन खर्च करने वाले या उस राशि के व्यय पर जीवन यापन करने वाले को गरीब माना गया है। ठीक है, कहाँ की बात कर रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में बात कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या का राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो ए है हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक, 32 रुपये से अगर वो खर्च करता है कोई ग्रामीण व्यक्ति या ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी पर्सन तो वो जो है गरीब माना जाता है या माना गया है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? श्री रंगाराजन रिपोर्ट 2014 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कृषि के समस्त विकास के किस कृषि क्रांति का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि के समस्त विकास से किस कृषि क्रांति का संबंध है, ये प्रश्न था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो सी है इंद्रधनुषी क्रांति जो है ये इसका करेक्ट विकल्प हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किस फसल को उत्पादन या किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है? कौन सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत ये बात कह रहा है, पूछ रहा है प्रश्न। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न का राइट जो विकल्प हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा डी है, विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धान भी है, दाल भी है और गेहूँ भी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस दृष्टि से डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
भूमापन में जो जरीब लाइन होती है इसके आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान को क्या कहलाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न यूपी राजस्व लेखपाल वाले में भी पूछा जा चुका है और चकबंदी के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है, जो दोनों ही लेखपाल से संबंधित एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश के। ये भूमापन में जो जरीब लाइन है इसके आरंभ स्टार्टिंग में और एंडिंग में समाप्त होने के स्थान जो है वो क्या कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या का राइट जो विकल्प हो जाएगा डी प्रश्न जो है मुकाम बोलते हैं। मुकाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूमापन में जो जरीब लाइन होती है ना, इसमें आरंभ और समाप्त होने के स्थान को मुकाम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, मुकाम बोलते हैं। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न अधिकारियों में से आज्ञा मिलने पर पटवारी जिस अधिकारी की आज्ञा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा वह अधिकारी है। ठीक है, तो वह अधिकारी कौन होगा ये प्रश्न कह रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या का जो राइट और विकल्प होगा वो हमारा ए जो विकल्प है जिला कलेक्टर है, जिसे डीएम बोलते हैं। डीएम जो है वह सर्वोच्च प्राथमिकता जो है उसको प्राथमिकता देगा और वह अधिकारी जो होगा डीएम होगा, जिला अधिकारी होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाएगा। ठीक है, जिसके प्रति जो है पटवारी जो है जिम्मेदार होता है या उसकी पहली प्राथमिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ है। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा संविधान का जो पहला संशोधन था या संविधान अधिनियम 1951 के तहत जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्विक रिवीजन भी हो रहा है आप सभी लोगों का, तो बहुत ही अच्छे प्रश्न जो है इस प्रैक्टिस टेस्ट में रखे गए हैं। सभी जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी रूप में मिल सकते हैं, तो बहुत ही ध्यान से इन प्रश्नों को समझिएगा, इसके बाद ही जो है इनके उत्तर को आप टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट कह रहा है कि धरातल पर मापी गई 36 दूरियां कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को है क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो धरातल पर मापी गई 36 दूरियां हैं कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने के लिए जो कला है उस कला को क्या कहते हैं, ये प्रश्न है। तो करेक्ट हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन जो सी है सर्वेक्षण कला जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मृदा के स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा किस उर्वरक का वितरण किया गया था। किसके लिए, मृदा के स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा है और सरकार के द्वारा जिस उर्वरक का वितरण किया गया था यूपी में वो कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो हमारा ए है विकल्प जिंक सल्फेट जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की जो स्थापना है ये कहाँ की गई है। कौन सा पार्क, खाद्य पार्क की बात कर रहा है। ध्यान रखिएगा, खाद्य पार्क की उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थापना की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा विकल्प जो सी है नोएडा जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे खाद्य पार्क की स्थापना की गई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को सुहागन नगरी, ठीक है, सुहागन नगरी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नगरी, सुहागन नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो हमारा विकल्प जो सी है फिरोजाबाद जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिरोजाबाद सुहागन नगरी के नाम से जानता है, यूपी का ये जो है नगर है या जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना 2020 के तहत कौन सी योजना है, फिर से ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना 2020 के तहत प्रशिक्षु को कितनी राशि जो है प्रति माह देने का जो है प्रावधान है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो हमारा बी है विकल्प जो बी है 2500 रुपये जो है ये इसका करेक्ट जो आंसर है 2500 रुपये है, क्योंकि यह जो है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत जो है प्रशिक्षण के दौरान जो है प्रशिक्षु को 2500 प्रतिमाह की राशि देने का जो प्रावधान किया गया है। और इस योजना की जो शुरुआत है, ये भी प्रश्न बन सकता है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इस योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2020 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, 18 फरवरी 2020 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। और इस योजना का जो उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को उद्योगों तथा MSME, ठीक है ध्यान रखिएगा,
ME, ठीक है, इकाइयों में ऑन जॉब प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उन्हें निश्चित अवधि के लिए रोजगार से जोड़ना होता है। किसमें? मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना 2020 स्टार्ट कब हुई थी? 18 फरवरी 2020 को स्टार्ट हुई थी। 2500 रुपया जो है माह में देने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है या कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न का बी जो विकल्प है कानपुर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है और इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी 1974 में हुई थी। वर्ष 1974 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में इसे राज्य कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। किस राज्य कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है? राज्य कृषि विश्वविद्यालय का इसे दर्जा प्राप्त है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एम श्रीनिवासन के अनुसार भारत में पश्चिमीकरण के त्रिस्तर निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक है, पश्चिमीकरण के त्रिस्तर निम्नलिखित में कौन से हैं? किसके अनुसार? ये भी ध्यान रखिएगा, MN श्रीनिवासन के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न का विकल्प जो बी है, विकल्प बी जो है ये राइट हो जाएगा। प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MN श्रीनिवासन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नगरीकरण के आरंभिक अवस्था में दर्शाते हैं। नगरीकरण के आरंभिक अवस्था में किसे दर्शाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न का ऑप्शन जो ए है विजातीय रूपांतरण जो है नगरीकरण में जो आरंभिक अवस्था है उसको दर्शाते हैं, विजातीय रूपांतरण को। ठीक है, विकल्प ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक अनुसंधान में वैश्विकता प्राप्त करने में किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अनुसंधान में वैश्विकता प्राप्त करने में किन कठिनाइयों से जो है गुजरना पड़ता है? तो इसका करेक्ट जो विकल्प होगा, आंसर होगा, वो हो जाएगा विकल्प जो डी है, ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी जो है उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि सामाजिक अनुसंधान की किस विधि या पद्धति द्वारा प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित कर उसे व्यापक समूह का अध्ययन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो हमारा बी है, निर्दर्शन जो पद्धति ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अनुसंधान की निर्दर्शन जो पद्धति, इसमें प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित कर उसे या उसके व्यापक समूह का जो है इसमें अध्ययन जो है स्टडी की जाती है निर्दर्शन पद्धति में या निर्दर्शन सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान कुसुम जिसे बोलते हैं का संबंध किस प्रकार की ऊर्जा क्षमता स्थापित करने से है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न का ऑप्शन जो बी है, सौर ऊर्जा जो है, सोलर जो एनर्जी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सोलर एनर्जी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत या तहत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा विकल्प जो हमारा सी है 1.4 या 1.4 मिलियन जो है ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है 1.4 मिलियन। ठीक है, 1.4 मिलियन जो है बच्चों को या युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य जो है इसके अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न के नेक्स्ट देखते क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 का जो मुख्य उद्देश्य है ये क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प जो हमारा डी है, उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माता की जो मृत्यु दर है उसमें कमी लाना है, माता की मृत्यु दर में कमी लाना है, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है, जन्म को सुरक्षित प्रक्रिया बनाना है और उपरोक्त सभी, इसलिए ये सभी जो है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 का मेन जो एम है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है और क्वेश्चन आ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त
कौन से कार्य प्रणाली समाज कार्य ग्रामीण समाज है, ठीक है। कौन से कार्य जो हैं किसके अंतर्गत, कृषि एवं पशुपालन जो हैं, ऐसे कौन से कार्य हैं जो ग्रामीण समाज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो हमारा डी है। उपरोक्त सभी जो है ये भी इसमें विकल्प डी जो है शिल्पकारी भी है, मिट्टी के बर्तन बनाना भी जो है और लोहार जो लोहे का काम करते हैं गाँव में, वो ग्रामीण समाज में जो है करते हैं कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त, ठीक है। ये तीनों काम जो करते हैं, मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं, शिल्पकारी वाला काम भी करते हैं और लोहार वाला भी जो है कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभार्थी किस आयु वर्ग समूह के व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। किस आयु वर्ग, एज ग्रुप पूछ रहा है, कौन से व्यक्ति हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो हमारा सी है, विकल्प जो सी है 18 से 50 वर्ष जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लाभार्थी हो सकते हैं इस एज ग्रुप के लोग या व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध जो है ये किससे है, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है, ये सभी को मेरे ख्याल से प्रश्न पता होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो ए है, एलपीजी गैस कनेक्शन से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत क्षय रोग तपेदिक के उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत क्षय रोग जिसे तपेदिक बोलते हैं कि उन्मूलन या खत्म करने का जो लक्ष्य है किस वर्ष तक जो है निर्धारित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो हमारा डी है, विकल्प जो डी है 2025 तक जो है तपेदिक या क्षय रोग जिसे बोलते हैं उसे ख़त्म करने का जो है लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2025, ठीक है। विकल्प जो डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सहकारी खेती का प्रकार नहीं है, ठीक है। सहकारी खेती का कौन प्रकार नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो प्रकार बताना है जो सहकारी खेती का जो है प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो हमारा विकल्प जो सी है सहकारी रबी खेती जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सहकारी खेती का प्रकार नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, सहकारी रबी खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जायद की फसल नहीं है, जायद की फसल नहीं, ये प्रश्न ध्यान से समझिएगा। कई बार बच्चे जो है इस प्रश्न में गलती करते हैं, चाहे रबी हो, चाहे जायद हो, चाहे खरीफ हो। तो ये जो प्रश्न है कई बार पूछा जा चुका है और हर एक एग्जाम में इस तरह से प्रश्न रखे ही जाते हैं फसल से संबंधित। जायद फसल जो नहीं वो बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो हमारा डी है, सनई जो है ये जायद नहीं है, ठीक है, जायद की फसल नहीं है सनई। विकल्प डी जो है ये राइट हो जाएगा, विकल्प डी सनई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष मत्स्य पालन को कृषि का जो है दर्जा दिया है, ठीक। किस वर्ष जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन को जो है किसका दर्जा दिया है, कृषि का दर्जा दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो हमारा विकल्प जो बी है 2014 में जो है 2014 में जो है कृषि का दर्जा दिया गया है मत्स्य पालन को, विकल्प बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चकबंदी के माध्यम से किया जाता है, चकबंदी के माध्यम से क्या किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो ए है, बिखरे भूमि क्षेत्रों का एकत्रण जो है ये चकबंदी के माध्यम से किया जाता है, ठीक है, विकल्प ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेखपाल के किस कागजात पर किसानों की खेती प्रकार मात्रा तथा हक का विवरण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, राइट जो आंसर होगा किसान बही, जिसे किसान बही खाता भी गांव में बोलते हैं। ध्यान होगा कभी आप अपने बड़ों से या अपने बड़े घर में सदस्यों से ये बात सुनी होगी, किसान बही खाता, ठीक है। तो ये इसमें ऐसा ये जो पत्र होता है या ऐसा एक अकाउंट होता है जिसमें कागज तौर पर जो है किसानों की खेती प्रकार मात्रा और उनके हक का जो है विवरण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भू क्षेत्र फल मापन की इकाई नहीं है, किसकी मापन की इकाई नहीं। प्रश्न को अच्छे से और सटीक तरीके से पढ़िएगा, कौन सा क्षेत्र पर है जो भू क्षेत्र पर मापन की इकाई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट जो विकल्प हो जाएगा वो है ऑप्शन जो ए है, विकल्प जो ए है करम जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भू क्षेत्र पर मापन की इकाई नहीं है, ठीक है, करम जो है ये भू क्षेत्रफल के मापन की इकाई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक विश्वा जो है कितने बराबर होता है, ठीक है, जो एक विश्वा है वो कितने के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो हमारा ए है वो 20 विश्वांशी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक विश्वा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का सबसे कम प्रतिशत जो है वो कहाँ है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, मतलब बीपीएल से नीचे रहने वाले जो लोग हैं वो सबसे सबसे कहाँ पर उनका जो है प्रतिशत कम है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा राइट है वो विकल्प बी है। ठीक, आगरा में जो है बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसमें प्रतिशत जो है वो सबसे कम है। ठीक है, चारों ऑप्शन में से विकल्प बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वेश्यावृत्ति से अवमुक्त महिलाओं को गृह आश्रय उपलब्ध कराकर उन्हें चिकित्सा प्रशिक्षण तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करना किस योजना का जो उद्देश्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो राइट है विकल्प सी जो है स्वाधार योजना जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वाधार जो योजना है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्वाधार योजना है इसके तहत जो है वेश्यावृत्ति से अवमुक्त महिलाओं को गृह आश्रय उपलब्ध कराकर उन्हें चिकित्सा प्रशिक्षण तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता जो है प्रदान करना है। और ये जो योजना है कब शुरू हुई थी? यह जो योजना है 2001 से 2002 में प्रारंभ की गई थी या शुरुआत की गई थी। ठीक, ध्यान रखिएगा 2001 और 2002 के बीच में ये योजना जो इसका शुरुआती वर्ष है वो 2001 और 2002 के बीच में है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के लाभ हेतु लाभार्थी की आयु जो है कितनी निर्धारित है? ठीक है, कौन सी योजना? बीमा योजना महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प जो करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है ये राइट हो जाएगा। ठीक, 18 से 59 वर्ष की जो एज ग्रुप है या आयु है वो लाभार्थी की होनी चाहिए जो महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ पे दलहन अनुसंधान संस्थान है तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है ये पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर जिले में है। ठीक है, विकल्प डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कानपुर जिले में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी केले की प्रमुख प्रजाति नहीं है? ठीक है, केले की प्रमुख प्रजाति नहीं है इसके बारे में कह रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? जो राइट विकल्प हो जाएगा वो ऑप्शन ए है। ठीक है, मौसमी जो है या जिसे मौसम्बी बोलते हैं ये केले की प्रमुख प्रजाति नहीं है। ठीक है, मौसमी जो है ये केले की प्रमुख प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुवाई मुख्य रूप से किस माह में की जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिस माह में उत्तर प्रदेश में गेहूं की जो है बुवाई की जाती है उस बारे में प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा बी है, अक्टूबर नवंबर के माह में। मेरे ख्याल से सभी को प्रश्न पता होगा, जाड़ों के महीनों में इसको स्टार्ट किया जाता है। जब स्टार्टिंग होता है उस टाइम अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है उसमें गेहूँ की जो बुवाई की जाती है। ठीक है, और यह जो फसल है गेहूं ये ध्यान रखिएगा रबी की फसल है। ठीक है, रबी की फसल है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये उत्तर प्रदेश के लगभग 24% जो है 24% क्षेत्रफल पर इसकी खेती जो है की जाती है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो गेहूं का जो प्रमुख उत्पादक जिला है वो गोरखपुर है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो हमारा है गोरखपुर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है गेहूं होता है उत्पादक है। इसके बाद मेरठ है, फिर है बुलंदशहर और फिर है सहारनपुर और इसके बाद अलीगढ़, आगरा, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद व फतेहपुर जिला जो है या फतेहपुर जिला शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में जो शासन प्रणाली है उसकी संरचना पूछ रहा है, उसका स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा सी है, विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा। ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। ध्यान रखिएगा विकल्प सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ग्राम है, खंड है और फिर जिला स्तर पर। ठीक है, ये स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना में विभाजित है। ठीक है, भारत में इस तरह से प्रश्न पूछा सकता है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी और कब हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो हुई थी 2 अक्टूबर को हुई थी और 1959 को हुई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी और ये राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। और अगर ये पूछा जाता है किसमें इसको दर्जा प्रदान हुआ था, किस संवैधानिक संशोधन में, तो ध्यान रखिएगा 73वें संविधान के जो संशोधन था उसमें जो है ये उसके द्वारा जो है पंचायत व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ध्यान रखिएगा 73वें संविधान संशोधन।
इसी अंतिम प्रश्न के साथ आज का जो सेशन था, जो ग्राम समाज व ग्रामीण विकास पर बेस्ड था, वो समाप्त होता है। और सेशन अगर पसंद आएगा तो सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं इसमें जो सीधे तौर पर आपके एग्ज़ाम में 19 तारीख के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो प्रैक्टिस सेट को बार बार आप देखिएगा। जहाँ पर भी कोई कन्फ्यूजन होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आप लोग सभी अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि डेट जो है बहुत ही पास आ चुकी है। और इस चैनल पे जो है आप सभी को रोज़ाना ग्रामीण परिवेश से संबंधित जो है मॉक टेस्ट अथवा प्रैक्टिस टेस्ट मिलते रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे 19 तारीख के एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।